अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चे इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 1 से न्यूमेरिकल नंबर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे एक मरतबा उनको रिव्यू कर लें आप लोग सबको, जो हमने वहाँ पर सॉल्व किए थे। बच्चे ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक मर्तबा आप लोग इन फार्मूलों को देख लें कि वर्क का फार्मूला क्या था। उसके बाद हमने वर्क जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करती है तो उस टाइम कौन सा फार्मूला लगाया था, और जब कोई भी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि वर्क कैलकुलेट करते हैं और वो फोर्स जो कोई भी एंगल थीटा बनाती है तो उस टाइम कौन सा फार्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। आज जो है हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे जिसके अंदर हम पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, और एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हम ये एफिशिएंसी का फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो अब हम अपने आज के न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 को सबसे पहले हम देखते हैं, और इसमें हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपको क्या चीज़ गिवन है और आपने क्या चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। मुझे यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके पास एक कुछ ऐसे एक स्लोप बनी हुई है, इस तरह की एक स्लोप है, और ये बताया गया है कि इस स्लोप की जो हाइट है बच्चे वो भी बता दी गई है। कि यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आपके पास एक स्लोप है और उस स्लोप की जो हाइट है बच्चे, आप देख सकते हैं कि वो कितनी है आपके पास 6 मीटर जो है इसकी हाइट है स्लोप की। ठीक है, उसके बाद बच्चे ए साइक्लिस्ट हैज़ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन डेटा में जो चीज़ें आपको गिवन है तो वो लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो है ना बच्चे, यहाँ पर आप लोगों को हाइट गिवन है, तो यहाँ पर बच्चे मैं इसकी हाइट लिख देता हूँ, हाइट। और आपको पता है कि हाइट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी वैल्यू आपके पास 6, ये बचे आपके पास 6 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई। उसके बाद बच्चे जो साइक्लिस्ट है उसकी जो स्पीड है उसकी वैल्यू भी बताई गई है। साइक्लिस्ट की जो बच्चे स्पीड है इसकी वैल्यू भी बताई गई है। तो जो साइक्लिस्ट स्पीड के साथ जा रहा है वो v के साथ रिप्रेजेंट होती है स्पीड, और उसकी वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को साथ साथ इसके यूनिट लिखने पड़ेंगे ताकि जो है ना आपकी एक्सरसाइज हो और आपको ये यूनिट ना भूले। उसके बाद मुझे कहता है कि फाइंड, आपने फाइंड क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द mass ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 40 kg। के जो साइक्लिस्ट है सवार, साइकिलिस्ट सवार, और उसकी जो साइकिल है उसकी जो मैस है, दोनों को इकट्ठा करके हम कहते हैं कि वो 40 kg है। तो यहाँ पर मुझे मैस की वैल्यू भी दी गई है, मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसकी वजह वैल्यू है आपके पास 40, और यूनिट लिखेंगे केजी। तो मुझे आपने जो फाइंड करना है तो उसको पहली चीज़ वो कहता है कि आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो। मुझे ये काइनेटिक एनर्जी हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट हमने करना है। नंबर 2 के ऊपर वो आपको ये कहता है कि आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड आउट करना है। तो मुझे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन,
जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। तो बच्चे यहाँ पर आप सिंपल वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी आपको। 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम की वैल्यू गिवन है बच्चे 40, मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू, बच्चे वी की वैल्यू है 1.5 का स्केयर। ये वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेंगी। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद बच्चे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे इसमें सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 वाला टेबल 40 टाइम और 20 टाइम सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय, तो भैया इसका स्क्वायर निकाल लें आप। 1.5 का आपने स्क्वायर निकाल लेना है। तो भैया 1.5 का स्क्वायर जो है वो है आपके पास 2.2। तो भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 45 आ जाएगा। तो भैया आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने फाइंड करनी थी वो 45 जाउल। तो बच्चे आंसर के अंदर आपको यूनिट ज़रूर लिखना पड़ेगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो गई। अब जी नंबर 2 जो है ना, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर नंबर 2 जो है ना बच्चे, हमने देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना फाइंड आउट करनी है। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बच्चे, आपने क्या फाइंड आउट करना था, ये मैं फिर भी लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इसकी फाइंड आउट करें, तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का बिल्कुल ही सिंपल सा फार्मूला, और आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, एम जी एच। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर एम की वैल्यू तो फिर वही 40, और जी की वैल्यू तो आपको वैसे याद होगी कितनी होती है 10, और बचे एच की वैल्यू जो है वो कितनी है 6। बचे इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2400 जाउल। तो बच्चे ये हमने सिंपलेस्ट फार्मूला यूज़ करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो भैया ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है, जो कोई फार्मूले में नहीं होती, लेकिन हमने इसका फार्मूला तो बताया हुआ था। उनको देख के हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मुझे गिवन डेटा के अंदर बताया गया है मोटर बोट मूव एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ। तो यहाँ पर मुझे पहली चीज़ जो है ना आपको स्पीड बताई गई है इसकी मोटर बोट की, कि जो मोटर बोट जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है उस स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे ये तो हो गया वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट। जो वाटर की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ वाटर जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो बच्चे उस फोर्स को लिखते हैं। हम पता है कि फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम एफ से, और ये कितनी है 4000 न्यूटन है। और कैलकुलेट आपने करनी है पावर, पावर को आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है पी को। तो बच्चे देख सकते हैं
कि यहाँ पर गिवन डेटा के अंदर आपको एक तो फोर्स दी गई है और दूसरी स्पीड दी गई है। तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पावर होती है, पावर जो है ये इक्वल होती है किस चीज़ के, फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड, इसकी इक्वल होती है। और इसकी प्रूफ कैसे था बच्चे, मैं यहाँ पर साइड पे कर देता हूँ कि पावर तो वैसे इक्वल होती है किस चीज़ के, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, लेकिन हमें पता है कि जो वर्क है वो किसकी इक्वल होता है, एफ एस डिवाइडेड बाय टी होता है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो एफ इंटू एस ओवर टी हो जाएगा। तो बच्चे एस ओवर टी जो है किसकी इक्वल आ जाएगा, वी की इक्वल आ जाएगा। तो ये वी की इक्वल हो गया। तो ये वाला फार्मूला जो है ना मैंने यहाँ पर पुट किया है। तो बच्चे इसको मैंने साइड वर्क में कर लें, ये कोई करना नहीं है आप लोगों ने, ये आप लोगों को सिर्फ याद होना चाहिए कि हमने कैसे सॉल्व किया है इसको। तो मुझे अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूँगा। तो मुझे पावर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 4000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मुझे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 और यूनिट आ जाएगा वाट। तो मुझे 16,000 को हम इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट। और मुझे आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 वाट। और आपको पता है कि जो 10 रेज़ टू पावर 3 होता है वो किसकी इक्वल होता है, किलो किलो वाट। तो भैया ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमने कैलकुलेट करना था। तो ये आपका आंसर, आपने न्यूमेरिकल नंबर 6 को भी जो है ना सॉल्व कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। और इस फार्मूले को देखें जो मैंने यहाँ पर लगाया, ये कैसे हम इसके ऊपर लगाते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फार्मूले की वजह से। तो फिर बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बजाय जो गिवन डेटा है उसके अंदर जो चीज़ें आपको दी गई हैं, अ मैन पोल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ, एक फोर्स आपको दी गई है बच्चे। पहले तो हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखते जाते हैं कि भाई आपको सॉरी जो फोर्स है वो कितनी दी गई है, एफ की वैल्यू वो बच्चे आपके पास है 300 300 न्यूटन। उसके बाद मुझे यहाँ पर 300 न्यूटन है, इसमें कोई चीज़ एक मिसिंग है, मुझे मिसिंग लग रही है। और वो ये है कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो 300, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जो वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर उसने किया है। मुझे इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी मिसिंग है, वो आप लोगों ने देख लेनी है अपनी बुक से। तो यहाँ पर मैं आपका लिख देता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर रहा है एस के 300 फोर्स लगती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। और मुझे 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसे जो टाइम लगता है उस टाइम की वैल्यू भी लिख लेते हैं बच्चे, टी। तो बच्चे टी जो है उसकी वैल्यू है 60 सेकेंड, ठीक है। और आपको ये कहा गया है कि आपने पावर को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बच्चे ये पावर को कैलकुलेट करना है आपने, पी को कैलकुलेट ये आपने यहाँ पर करना है। तो बच्चे आपको ये भी चीज़ पता है कि पावर जो है वो इक्वल वैसे तो होती है किस चीज़ के, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पर बच्चे एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप
पुल वगैरह कर रहे हो और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो यहाँ पर जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर है, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क है उसका तो फार्मूला हमें पता है कि वर्क जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, एफ इंटू एस के इक्वल होता है। तो जो पावर का फार्मूला होगा वो बन जाएगा आपके पास, वर्क की जगह हम जो है लिख देंगे एफ एस डिवाइडेड बाय टी। तो बचे पावर इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है बचे 300 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू बचे 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60, टी की वैल्यू 60 है। तो मुझे जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर मेरे पास जो आएगा वो सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से जो है ये टेबल 60 वाला टेबल 300 के ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 के साथ ये, और इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 5, जब 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 250, और यूनिट ऑफ पावर जो है वो क्या है वाट, और ये चीज़ हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो मुझे इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, इसकी स्टेटमेंट को एक मरतबा आप लोगों ने जाके बुक से भी कंप्लीट कर लेना है। ये शॉर्ट लिखी हुई है तो आपने इसको बुक से एक मरतबा देख लेना है। जी बजे, तो हम अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है बच्चे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ही ध्यान के साथ आप लोगों ने करना है। इस चीज़ को करने से पहले बच्चे जो है ना, आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देख लें कि यहाँ पर ये मैं कुछ स्टेप बनाता हूँ। यहाँ पर बच्चे ये लेट्स सपोज स्टेयर्स के स्टेप्स हैं बच्चे, ऐसे मैं स्टेप्स बनाता हूँ, ये स्टेयर्स के स्टेप्स हैं, ठीक है बच्चे। और ये कुछ ऐसे ये आपकी स्टेयर्स हैं, ठीक है। अगर बच्चे यहाँ पर मैं ये आपको कहूँ कि जो स्टेयर का एक स्टेप है उसकी हाइट जो है वो लेट्स सपोज दैट कितनी है आपके पास 1 मीटर है, तो मुझे ये बताएं कि इन स्टेज की टोटल हाइट ग्राउंड से जो है वो कितनी होगी। ये वाली हाइट आप मुझे बताएं कि ये हाइट कितनी होगी। तो आप लोग यकीनन क्या करेंगे, और ये स्टेप्स जो है ना ये इक्वल हाइट के हैं, तो आप ये करेंगे कि ये 1 मीटर को, फिर इस 1 मीटर को, फिर इस 1 मीटर को आप ऐड कर देंगे और आप कह देंगे कि सर इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। और जो आपने आंसर की है ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है, इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर ऐसे बनती है। लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पर एक फार्मूला बना लूँ इसको कैलकुलेट करने का, कि हाइट, ये जो हाइट हमने कैलकुलेट की है बच्चे, इसको कैलकुलेट करने का एक मैं फार्मूला बना लेता हूँ कि हाइट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, और वो ये होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स, ये बच्चे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय हाइट हाइट ऑफ ईच स्टेप, ये बचे हाइट ऑफ ईच स्टेप। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं बचे यहाँ पर, जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स है वो तो 1 2 3, तो ये 3 स्टेप्स हैं, और एक स्टेप्स की हाइट जो है वो कितनी है 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा बचे आपके पास
3 और ये आ जाएगा आपके पास मीटर। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है कि अगर हाइट को आपने कैलकुलेट करना है तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को, ये देखिए ना, ये जो एक स्टेप है आपके पास, एक ये स्टेप है, जितने भी स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ ईच स्टेप्स के साथ। तो मैंने भी यहाँ पर ये किया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर दिया है हाइट ऑफ ईच स्टेप्स के साथ, और ईच स्टेप की हाइट आपके पास 1 मीटर थी, तो मैंने 1 मीटर को नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 मीटर आ गया, तो ये मेरे पास उसकी हाइट आ गई है। तो बच्चे कुछ ऐसे ही हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है और इस न्यूमेरिकल को जो है ना हमने सॉल्व करना है। तो बच्चे अपने न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना आपको जो वैल्यू दी गई है वो आपको ये दिया गया है कि ए 50 केजी मैन, जो यहाँ पर मैस है मुझे उसकी वैल्यू दी गई है। मैस जो है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, आपके पास 50 केजी मैस है बच्चे, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद बच्चे आगे जो चीज़ बता रहा है वो आपको ये बता रहा है कि जो टाइम लगता है, ये टाइम की वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ बच्चे। यहाँ पर टाइम, जो टाइम है वो टी, टी की वैल्यू जो है वो बजे 20 सेकेंड है, ये टी की वैल्यू भी बता दी गई है। फिर बजे यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो आपके पास कितने बचे, वो है आपके पास 25, और हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है ना बचे, ये हाइट हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है वो उसकी हाइट जो है वो आपको बताइए वो 16 सेंटीमीटर है। तो भैया यहाँ पर 16 को जो है ना आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाइट ऑफ ईच स्टेप। तो ये आपकी कन्वर्ट होगा तो 16 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। तो जब 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये हाइट ऑफ ईच स्टेप जो होगी वो आपके पास आ जाएगी 0.16 मीटर। ये आपके पास हाइट ऑफ ईच स्टेप हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर ली। अब जी कहता क्या है आपको कि आपने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है बच्चे, यहाँ से आपने ये पावर को आपने कैलकुलेट करना है। ये बच्चे पावर जो है ना कैलकुलेट आपने, ये पी को जो है ना आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मुझे पावर इस क्वेश्चन के अंदर उस टाइम कैलकुलेट हो सकती है। पहले तो इसका मैं फार्मूला लिख लूँ कि यहाँ पर पावर का वैसे फार्मूला तो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन देखिए बच्चे, आप इस जगह देख सकते हो कि आप ग्राउंड से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको एक बताया था कि अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो आपका जो वर्क होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बन जाता है वो हो जाता है mgh। और वजह यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो मैन है वो किसी भी स्टेप्स के ऊपर मूव करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है और एक हाइट गेन कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वर्क होगा वो mgh की इक्वल हो जाएगा, और ये आपके पास फार्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाय टी। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है पी को कैलकुलेट करना है। लेकिन पी कैलकुलेट उस टाइम हो सकती है जब आपके पास ये एच की वैल्यू जो है मालूम होगी। तो बच्चे यहाँ पर हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, और एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कुछ हम ये वाला जो स्टेप्स है इनको यूज़ करेंगे, इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर वजह फार्मूला ये लिख देंगे, हाइट 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 ये हाइट
जिसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा h से। ये कैसे कैलकुलेट हो सकती है बच्चे? सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ईच स्टेप, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये आपके पास h इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बचे? ये 25 थे, और एक स्टेप की हाइट मीटर्स के अंदर कितनी थी? 0.16 थी, ठीक है बच्चे। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, और 25 मल्टीप्लाई बाय 0.16, तो बच्चे ये आंसर आ जाता है आपके पास। h की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4 मीटर। अब h की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है तो सिंपल, तो इक्वेशन 1 विल बिकम्स, अब इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो जो बच्चे आपकी पावर होगी वो किसकी इक्वल थी? एम जी एच, ये एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। तो बच्चे पावर इज इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी है बच्चे? वो है 50, जी की वैल्यू आपको वैसे पता है वो 10 होती है, एच जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो है 4, और बचे टाइम जो था वो था 20 सेकेंड, ठीक हो गया बच्चे। तो ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर 100 वाट आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 100 वाट। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आपने ध्यान से करना है, और इसका जो नंबर ऑफ स्टेप से हाइट निकालनी होती है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये वाला जो है आपके पास पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। तो इसको आपने इस तरीके से समझ के करना है। तो ये था बचे बचे आपका क्वेश्चन नंबर 8, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, इसके अंदर आपको कैलकुलेट द पावर, आपको पावर कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद विच कैन लिफ्ट 200 केजी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बच्चे सिंपल आपको जो चीज़ गिवन है वो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मैस गिवन है, और मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी मैस है? 200 केजी जो है इसकी मैस है। उसके बाद बच्चे उसको कितनी हाइट तक लेके जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाइट जो है ना बच्चे, ये हाइट एच हाइट जो है वो आपको कितनी बताई गई है? 6 मीटर बताई गई है। और टाइम कितना लगता है बच्चे उसको इस जगह तक ले जाने के लिए? ये बच्चे टाइम टेकन जो है वो आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10 सेकेंड है। कैलकुलेट क्या करनी है बच्चे आपने? पावर कैलकुलेट करनी है, ये पावर कैलकुलेट करनी है आपने, पी ये आपने ये कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। हमें पता है कि जो आपका पावर का फार्मूला है वो तो है आपके पास एम, सॉरी, पावर का फार्मूला तो बच्चे आपके पास है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा आपको कि आप वाटर को लिफ्ट करवा रहे हो, और लिफ्ट करवा के एक हाइट की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसके अंदर हाइट इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो वर्क होगा वो हाइट वाले केस में मीन की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की इक्वल होती है? एम जी एच की इक्वल होती है। सिंपल, जब भी कोई बॉडी आवर डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसका जो वर्क होगा वो एम जी एच के इक्वल होगा। तो फिर बचे आपका पावर का फार्मूला जो होगा वो बन जाएगा P इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। तो बच्चे वैल्यूज पुट करें,
m की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 200, g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, और बच्चे h की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू 10। तो बच्चे यहाँ पर पावर इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 के साथ, 10 यहाँ से नज़र आ रहा है आपको कि ये 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा 1200 वाट। और ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी पावर, और ये हमने पावर को कैलकुलेट यहाँ से कर लिया, ये पावर हमारा आंसर आ गया। ये बचे आपके न्यूमेरिकल हो चुके 6.9 तक। इंशाल्लाह आप एक आपका न्यूमेरिकल रह गया, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है। और ये आप न्यूमेरिकल देखें, किसी भी जगह से कोई आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में जो है ना ज़रूर आप इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।